नमस्कार दोस्तों, आपके साथ तो रहमान सैफी और उद्यान विभाग कर्मचारी यूनियन के जिम्मेदार अरुण शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं आज फ्रेम पर, क्योंकि दिल्ली सरकार की लगातार की जा रही घोषणाओं में एक घोषणा उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए भी पिछले दिनों की गई, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं देने का वादा किया गया। लेकिन क्या सुविधाएं कर्मचारी तक पहुंची? क्या समय से सैलरी देने का वादा पूरा किया, या और भी जो सुविधाएं देने का वादा किया वो पूरा हो रहा है, या पूरा हो सकता है, या पूरा हुआ है? इस सारी बातों की जानकारी अरुण शर्मा से लेने पहुंचा हूं। अरुण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल बहुत सीधा सिंपल सा है। दिल्ली सरकार तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया है निगम में आए हुए, और मेयर साहिबा ने अपनी सीट संभाले हुए। क्या मेयर साहिबा ने जो अभी तक घोषणाएं की हैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के छत्र तले, क्या वो पूरी हो रही हैं? उद्यान विभाग के कर्मचारियों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं? देखिए रहमान सैफी जी, सर्वप्रथम मैं आपका और सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर आप लोग हमारी जो मांगे हैं उनको सरकार और प्रशासन के समक्ष उठाते रहते हैं। इसके साथ साथ जैसा ही कि आपने सवाल किया है कि सुविधाएं मुहैया हो रही हैं या नहीं, देखिए इन सारी बातों के लिए एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि पहले भी ढाक के 3 पात थे और आज भी ढाक के 3 पात हैं। जहाँ तक तनख्वाह समय पर आने की बात थी, आज 9 तारीख होने जा रही है, तनख्वाह अब तक कर्मचारियों को नहीं मिली है, पक्के कर्मचारियों को भी नहीं मिली है, कच्चे कर्मचारियों को भी नहीं मिली है। इसके साथ साथ जो अन्य लाभांश देने की बात थी, हमारे कर्मचारियों के एरियर हैं, जो 7वां वेतन आयोग था, 8वें जो था इसका, और जो कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए हैं, या जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कर्मचारी खत्म डेथ हो गई है जिनकी, उनके परिवारों को जो लाभांश दिया जाता है वो सभी लाभांश अभी तक पेंडिंग है। तो मुझे तो नहीं लगता है, जहाँ तक कि आप सभी जानते हैं, घोषणाओं की अगर हम बात करें, पहले से ही सरकार, जब दिल्ली सरकार आई थी सत्ता में, तो एक वादा था मेमोरेंडम पर कि सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। सर्वप्रथम आज तक उद्यान विभाग में एक भी कर्मचारी पक्का नहीं किया गया। जितने जो वादे थे उद्यान विभाग के कर्मचारियों के लिए, उनमें से अब तक एक भी वादा पूरा नहीं है। अभी हमने हड़ताल की थी 30 अक्टूबर में, तो वादा आश्वासन मिला था कि जो हमारे कर्मचारी 2003 से और अब तक कच्चे हैं, जो मिस्टॉल के कर्मचारी हैं 15 कर्मचारी, उनको पक्का कर दिया गया है। परंतु न जाने कौन सी दशा में पक्का किया गया है कि अब तक उनकी कोई भी लिस्ट जो है, उनको किसी भी प्रकार के आदेश नहीं मिले हैं, कोई लिस्ट नहीं हुई है। करने वाली बात से मुझे एक बात याद आ रही है अरुण भाई, क्या दिल्ली सरकार उद्यान विभाग के कर्मचारियों को सरकारी से गैर सरकारी बनाते हुए प्राइवेटेशन की तरफ ले जाने की तैयारी कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्राइवेटेशन के साथ ले जाने की तैयारी नहीं कर रही है, एक बहुत बड़े घोटाले की तैयारी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद हमारी आपकी पहले भी एक फ्रेम पर बात हुई थी कि उद्यान विभाग में करीब 1400, लगभग 1500, आरटीआई में 1500 बोला है, जबकि वर्क ऑर्डर ये 1440 का देते हैं, जो मेरे पास कागज है। 1500 कर्मचारी बीवीजी नामक के कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। केएसजे के अंतर्गत लगभग 700 कर्मचारी काम कर रहे हैं, यानी कि 2200 कर्मचारी 2 कंपनियों के अंतर्गत काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीवीजी कंपनी को हर महीने कर्मचारी को बोनस दिया जाता है। यहाँ जो हमारे डेथ केस के कर्मचारी हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी बताकर एक अनैतिक, इलीगल जो है, कानूनी रूप से जो सही नहीं है, ऐसे ऑर्डर निकाल दिए गए कि आपको बोनस नहीं मिलेगा जो करुणामूलक आधार के कर्मचारी हैं। पर बड़े शर्म की बात है कि जो बोनस एक्ट 1965 है, उसका उल्लंघन करते हुए बीवीजी के कंपनी को टेंडर के माध्यम से एमसीडी पैसा दे रही है। सबसे पहले तो हम सभी ये जानते हैं कि बोनस एक्ट में प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी प्रॉफिट में होगी तो अपने प्रॉफिट में से बोनस देगी, ना कि उसे कोई भी एंड पार्टी या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोनस का प्रदान करेगा। तो लगभग 23 से 24 लाख रुपए हम एक कंपनी के माध्यम से देख रहे हैं, जो प्रति महीने का जो लॉस है वो निगम को दिया जा रहा है। तो हो सकता है कि शायद बड़े अधिकारियों की, बड़े राजनेताओं की ऐसी कोई मिलीभगत हो, जिसमें कंपनियों को ये पूरा देकर और कर निगम को लूटने का कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बात और है अरुण शर्मा जी, बहुत सीधी सी बात है, यूनियन में इतने सारे कर्मचारी, इतने सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
यूनियन क्यों चुप बैठी है इस पूरे घोटाले को देखते हुए, इस कर्मचारी प्रताड़ना झेला है इसको देखते हुए, आखिर यूनियन का अगला कदम क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने हमेशा बात करने में जो है अपनी विश्वसनीयता दिखाई है। जो बातें बात से हो सकती हैं, आंदोलन आखिरी रास्ता हो सकता है, पर प्रथम रास्ता आंदोलन कभी नहीं होता। तो हमने पत्रों के माध्यम से मेयर साहिबा को, जो कमिश्नर साहब हैं उनको इन सारी बातों के बारे में अवगत कराया। यहाँ तक कि सीबीसी को अवगत कराया, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनको भी अवगत कराया इन सभी चीजों के बारे में। लेकिन ऐसा लगता है कि सभी लोग ऊपर के मिले जुले हैं एक दूसरे से, या ये पूरा एक षड्यंत्र एक दूसरे से, एक सिंडिकेट है जो चल रहा है कि कोई मतलब 10 कंप्लेंट देने के बाद एक कंप्लेंट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक। और यही कारण है कि हमें बार बार आंदोलन का और मीडिया बंधुओं का सहारा लेना पड़ता है। मैंने सुना है कुछ खबरों के माध्यम से उद्यान विभाग से रिलेटेड एमटीएस के कुछ कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने अभी अभी निकाल दिया, या उनका टेंडर पूरा नहीं हुआ, और सुनने में कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं कि 30 दिन की ड्यूटी के बाद 15 दिन का अवकाश, फिर 30 दिन की ड्यूटी। क्या ऐसा, इस पे क्या सच्चाई है? मैं आपको बताना चाहता हूँ रहमान जी कि ये कुछ इस तरह से नहीं है। ये ऐसा है कि आप जानते हैं स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो 5 करोड़ से ऊपर का जो वैल्यूएशन है उस पर कमिश्नर साहब नहीं साइन कर सकते, और उसकी पावर उनको नहीं है। और क्योंकि टेंडर जो बैठता है ये करीब 4 करोड़ 97 लाख रुपए के आसपास का होता है, यानी लगभग 5 करोड़ का। तो इसीलिए एक एक महीने का टेंडर इन्हें दिया जा रहा था। जब कंपनी को 1 महीने का टेंडर दिया जाता है और उसके बाद जब वो कंपनी दोबारा टेंडर लगाती है, इस बीच में इतनी अवधि आ जाती है कि कर्मचारी को 15-15 दिन और 10-10 दिन घर बैठना पड़ता है। लेकिन इस अवधि के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें निजी स्वार्थ भी लोगों के जुड़े हुए हैं। कर्मचारी कंपनी को लॉस नहीं होना क्योंकि उसे 1 महीने का पैसा मिलता है, अधिकारी को लॉस नहीं होना। लॉस होता है 2 लोगों को, दिल्ली की जनता को जो कर्मचारियों की कमी से निजी पार्कों में झेलती है, और उसके साथ साथ उन कर्मचारियों को जो कंपनी के माध्यम से काम कर रहे हैं। मैं इसमें एक बात और प्रकाश डालना चाहूंगा। इसमें हमने कोशिश करी कि कंपनी के साथियों को भी साथ में लेके चलें। तो अभी हम करोल बाग में देख रहे थे, दोनों कंपनियों ने एक ऐसी साठगांठ बिठा रखी है कि जहां भी एक कंपनी के कर्मचारी का हमारे साथ आ जाते हैं तो दूसरी कंपनी वाले उस जगह को टेक ओवर करके अपना जगह बदल लेते हैं। जैसे कि अभी शादरा साउथ में और करोल बाग में इन्होंने टेंडर की अदला बदली करी। दोनों जगह सेम जोन है, एक ही मतलब दोनों जगह निगम के ही जोन है, निगम के ही कर्मचारी हैं। यदि आप टेंडर बदल रहे थे तो आप अपने कर्मचारी साथ ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उन कर्मचारियों को वहीं छोड़ दिया और वहां चले गए दूसरे कर्मचारियों को भर्ती करने। इसमें 2 तरह के घोटाले हैं। एक तो कर्मचारियों से 50-50 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, 3-4-5 कर्मचारी तो कम से कम, जिनको आज तक नौकरी पे नहीं लिया गया। ये कहकर उन्हें निकाल दिया गया कि आप यूनियन में जाते हैं। अब एक बात बताइए, यदि कोई कर्मचारी के पैसे नहीं देगा तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। आप किसी को मना नहीं कर सकते कि वो अपने हक के लिए कहीं ना जाए, और यदि वो जाते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं गुलामी एक बार पुनः उद्यान विभाग में आ रही है। बिल्कुल उद्यान विभाग के कर्मचारियों को गुलाम बनाने का कार्य किया जा रहा है। और यूनियन का एक्शन क्या रहेगा? देखिए, अभी कल हमारी सिद्धार्थ जी से बात हुई थी, जो मेयर साहिबा के व्यवस्थापक हैं, उनकी मीटिंगों को देखते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 1-2 दिन में इन सभी मुद्दों पर जो उनके संज्ञान में नहीं थी, ऐसा हमें बताया गया कि ये मुद्दे मेयर साहिबा या उनके संज्ञान में नहीं है। पूर्णतः जानकारी हमें भी नहीं है कि है या नहीं है। तो कल उनसे बैठक है उनसे बैठक करके जो भी उनसे हमें जवाब मिलता है, उन जवाबों को आगे ले जाते हुए एक बहुत बड़े आंदोलन का इस बार गठन किया जाएगा। और आंदोलन की सीमा कुछ इस प्रकार होगी कि इस बार अधिकारियों के आश्वासन में हम काम नहीं करेंगे, या तो आर या पार की नीति पर काम करेंगे। क्योंकि हमने 3 आंदोलन करे, तीनों बार हमें आश्वासन मिला, और क्योंकि व्यवस्थाएं न खराब हो, हमने आश्वासन को माना, परंतु हमें हर बार धोखा दिया गया है। 20-20 साल से उद्यान विभाग का कर्मचारी काम कर रहा है। मैं 1-2 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये कुर्सी है, तुम्हारे घर की जागीर नहीं है। यदि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बढ़िया बात। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि प्रारंभ जो है इस दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम सरकार का जो प्रारंभ है वो है घोषणाएं,
और जो इसका अंत है वो है सिर्फ इसका आश्वासन। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।